जय दोस्तों, लाइव हूं आपके साथ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको, आज आपके साथ लाइव रहूंगा। तो जुड़ जाइए बच्चे जितने भी हैं, और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जो है आपको इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बच्चे जुड़ रहे हैं और आप अपना सवाल जो है बिल्कुल आप बता सकते हैं मेरे को। प्रणाम रितेश। रितेश प्रणाम बेटा। मैं जरा साथ साथ लैपटॉप में भी देख लेता हूं कि ये आना शुरू हुआ है कि नहीं। लखविंदर राणा सर, पेपर होगा। देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो ये पेपर जो पेंडिंग था, जो एयरफोर्स के एनरोलमेंट पेंडिंग थी, उसके बारे में कई पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। मैं आपको बताता हूं, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो पेपर पेंडिंग है वो होना चाहिए। आप लोगों का केस बड़ा स्ट्रांग है। हर्ष नमस्ते बेटे। लखविंदर, तो आप लोगों का जो केस है वो काफी स्ट्रांग है, और जो है आप इस चीज को तय मान के चलिए कि उम्मीद काफी है। तो अपनी तैयारी में दस्तूर जारी रखिएगा आप। रितेश, आप अपना ना मेरे को नाम लिख के 7063910231 पे आप रितेश लिख के भेज देना। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा भर्ती की डिटेल की सारी, 7063910231। ठीक है, तो आप उस पर मैं पीडीएफ भेज दूंगा। सारी एआरओस की भर्ती आपको मिल जाएगी। सेकेंड मैट्रिक फॉर्म फिलअप होगा बेटे। ये सेकेंड मैट्रिक वाला सिस्टम ना गड़बड़ है, ये सेकेंड सिस्टम वगैरह नहीं चलेगा आपका, है ना। तो इसमें आप इसको रहने दो, अगर ऐसा ना हो कि आप जो है गलत उसमें फंस जाओ बेटे। ठीक है, तो ये सेकेंड मैट्रिक नहीं चल पाएगा आपका। एज में रियायत है, एज में इस बार जो है 23 साल तक रियायत है। तो आप जो है एज उसी हिसाब से देखिए। डबल मैट्रिक करके नहीं कोई फायदा होगा बेटा। ठीक है, देखो बेटा, सीडीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सीडीएस का पेपर इतना मुश्किल नहीं आता है। सीडीएस का पेपर अमूमन आसान ही आता है। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल 9th 10th का रखिए। जीके इंग्लिश उसकी आपको जो है तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। और मैथ्स तो बड़ा बेसिक मैथ्स आता है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। इसका कोई एनडीए लेवल का नहीं आता है। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी अपनी जारी रखिए, आप जरूर जो है कामयाब होंगे। बेसिकली 9th 10th 11th का लेवल आपको जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। राहुल, एग्जाम को कुछ पता है सर? बेटे, एग्जाम का मैंने आपको बता दिया। एग्जाम आपके होने की उम्मीद पूरी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी चेंजेस होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन, यानी कि पीछे से अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसमें हमेशा जो है प्रॉब्लम आती है। और यही प्रॉब्लम को लेके बच्चे जो है कोर्ट में गए हुए हैं, और उम्मीद है कि बच्चों को शायद न्याय मिलेगा इस चीज में। लेकिन पर्सपेक्टिव में, यानी कि अगर आप बोलें सरकार को कि भाई आप अग्निपथ नहीं कैंसिल करिए, तो वो सरकार की मर्जी है, वो करेंगे। सही करेंगे गलत करेंगे वो हमारे को ठीक लगता है कि नहीं लगता है। देखिए, मैं तो इसका पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन वो सरकार की मर्जी है, वो नीतिगत मामला है, तो वो सरकार का अधिकार है। लेकिन पीछे से जो प्रॉब्लम आई है उसमें मुझे लगता है कि बच्चों को जरूर जो है थोड़ा मिलेगा। टीए की भर्ती बेटे, मैं आपको बताता चलूं, टीए की भर्ती आपको बड़ी जल्दी जो है अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया था, टीए की भर्ती 100% जहां तक मेरे को पता चला है, और टीए के सूत्रों से पता चला है, सितंबर के आसपास आप देख सकते हैं इसकी भर्तियां। और मुझे ऐसा बताया गया कि इस महीने शायद कोई ना कोई अनाउंसमेंट जो है जरूर आएंगी। टीए की भर्ती 100% होगी बेटे। ठीक है, रितेश, नेटवर्क में दिक्कत है। मैंने आपको यह बताया था कि आप जो है अपना नाम लिख के, रितेश यादव लिख के 7063910231 पे आप व्हाट्सएप कर दो। मैं आपको सभी एआरएस का पीडीएफ भेज दूंगा, किसकी भर्ती कब है बेटा। ठीक है, अभिलाष, जो आप बोल रहे हो ना बेटे, सेकंड मैट्रिक करके आप गए थे और क्लियर नहीं कर पाए, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, है ना। मैं आपको कतई ये गाइड नहीं करूंगा गलत काम करने के लिए, क्योंकि देखिए, जब आप फंसते हो ना कानून के शिकंजे में, तो कागज बोलता बेटे। ठीक है, फिर कोई हेर से पे नहीं होता, फिर इस बात में नहीं होता कि जी हम जो हैं गरीब परिवार से हैं, हमारे माँ बाप का क्या होगा बेटे, ये सब कुछ नहीं चलता। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं फौज में रहते हुए भी, कि जब आप फंस जाते हैं तो फिर से कागज बोलता है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा आपको कि आप कृपया ऐसा ना करें। ठीक है,
आजाद गुलजार कश्मीर वाली भर्ती कंफर्म होगी। बेटे देखिए, ये जो बैच है ये कंफर्म्ड है, इसमें कुछ हो जाए ये क्योंकि इस बैच ने इकट्ठे ट्रेनिंग के लिए जाना है, ठीक है। आजाद बिल्कुल आ सकते हो आप अकेडमी, अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो जम्मू कश्मीर तो बच्चे बहुत है मेरे पास, ठीक है बेटा। तो आप जो है ये तय मान के चलिए कि जो ये भर्तियां हैं ये होनी है, क्योंकि ये जो 46,000 की वैकेंसी है जिसमें 40,000 आर्मी के पास है, तो ये 40,000 ने एक साथ ट्रेनिंग पे जाना है। इन्हीं में से 25% आगे जाएंगे, आप समझ रहे हो। तो ये बैच का बैच जाएगा, उसके लिए जो डेट उन्होंने दे दी है फिजिकल की वो होगी, ठीक है। नंबर है 7063910231 रितेश, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी और भी बच्चे भी कोई क्वेरी हो आप उसमें लिख के भेजिए। देखिए फोन तो मैं उठा नहीं पाता हूँ, बहुत ज्यादा फोन आते हैं, लेकिन आप उसमें अगर अपना क्वेरी लिख के भेज देंगे तो मैं तुरंत आपका जवाब दूंगा। कोई मार्कशीट से रिलेटेड पॉइंट है, कुछ है, तो उसकी फोटो खींच के भेज दो, मैं देख के आप बता दूंगा आप कहां पे जा सकते हो कहां नहीं जा सकते, ठीक है। ये है अगेन सुगम थापा, जो पेंडिंग एग्जाम की बात मैंने पहले बताई, बेटे उम्मीद पूरी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो पेंडिंग एग्जाम है, मैंने पहले ही बताया था, उसमें आपका हक बनता है। और ये सरकार को भी शायद कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा उनको क्या जवाब देना है, कि किस तरीके से वो जो है क्या जस्टिफिकेशन वो देते हैं उसका। तो ये है। सुधांशु त्रिपाठी, आपको लगता है कि बहुत पहले लाइव आ जाना चाहिए था इसके लिए? तो मेरे को अभी ऐसा लगा कि क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो वीडियो में मैं बताता रहता हूं बच्चों को, लेकिन कई बार बच्चे जो हैं शायद वीडियो देखते नहीं है या शायद पूरा नहीं देखते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको एक बार आके जो कुछ भी मेरे को जानकारी पता है इसके बारे में आपको बता दूंगा। वीडियोज मैंने बता दिया है। रिलेशन भर्ती के बारे में डाउट रहता है बच्चों को, रिलेशन भर्ती बिल्कुल होगी, पर अग्निवीर और अग्निपथ के माध्यम से होगी, ठीक है बेटा। वो भी अग्निवीर के तौर पे ही जाएंगे। एक और बात मैंने आपको हमेशा बताई है कि जो भी बच्चे रिलेशन भर्ती के तौर पे जाएंगे वो जो है उनका जो 25% का कोटा है वो भी अलग होगा, ठीक है। तो जो ARO भर्ती है उसके अंदर रिलेशन भर्ती का कोटा 25% का नहीं वो अलग है। 100K यूट्यूब पे, थैंक यू बेटा शुभम। और देखिए अशोक गुजर, कलर विजन अगर है तो वो एक परमानेंट रिजेक्शन है, लेकिन जो है आपको एक बार चेक करा लीजिए आप, और बाकी किस्मत की बात है, आप उसको देखिए। कलर विजन तो परमानेंट रिजेक्शन है बेटा, ठीक है ना। ये है हर 11 में कितनी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट होगी बेटा, आप उसी हिसाब से देख लीजिए। पॉपुलेशन जितनी अप्लाई करती है लगभग उसी हिसाब से रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए हमको अब यही तरीका है बेटे फौज में जाने का। अब हमें अच्छा नहीं लगता, हमें सूट नहीं करता, लेकिन सरकार ये फैसला ले चुकी है बेटा, ठीक है। तो अब जो है जो हमारे हाथ में है हम उसी को लेके आगे बढ़े, जो रास्ता दिख रहा है उसी पे आगे बढ़े, जो दरवाजा दिख रहा है उसी को खोले, आगे आगे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे बेटा। सुगम थापा, आपको एग्जाम और आगे का दोनों का तैयारी करना है। पिछले एग्जाम का तैयारी भी छोड़ना नहीं है और आगे की तैयारी भी करते रहनी है, ठीक है। दोनों चीजें हैं। देखिए एग्जाम होने का चांस ज्यादा है, जो एग्जाम पेंडिंग है या जो रिक्रूटमेंट पेंडिंग है अभी, वो होने का चांस ज्यादा है, तो वो बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरा मैं आपको ये भी बताता हूं कि हो सकता है ये अग्निवीर अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो हो सकता है ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है, हो सकता है कि इसमें कुछ खामियां निकल के आए, हो सकता है इसमें ऐसा लगे कि इसको चेंज करने की जरूरत है, हो सकता है पुराने ही सिस्टम पर रिवर्ट कर जाए। आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगी फिर, अगर आप इसका हिस्सा भी नहीं बने, आपको ये तो जाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना। और आपको करना पड़ेगा अगर आपको इसका फायदा लेना है तो, ठीक है। अभिलाष आप आ सकते हो बेटे एकेडमी, अपना नाम लिख के आप अभिलाष लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो, मैं आपको यहाँ की लोकेशन भेज दूंगा। एड्रेस जो है मैं अभी जो ऊपर हेडिंग होगी उसके अंदर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा बेटा। शिवेंद्र रावत, रिलेशन भर्ती में वैकेंसी बेटे देखो क्या होता है कि रिलेशन के जो भर्ती है UHQ बोलते हैं, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा जो होता है, उसकी भर्तियां होती हैं सेंटर के अंदर। अब सेंटर के अंदर ये जो भर्तियां हैं ये सीधा रिक्रूटमेंट ऑफिस से आती हैं, ठीक है। इनका जो एग्जाम होता है वो AROs के साथ ही होता है, रिजल्ट कंपाइल होकर चले जाता है और रिजल्ट इनका रिक्रूटमेंट ऑफिस से उसके बाद फाइनल होकर निकलता है, सीधा सेंटर के अंदर आता है और वही वैकेंसियां होती हैं। वो वैकेंसियां जनरेट सेंटर के थ्रू होती हैं और वो रिक्रूटमेंट ऑफिस वाले ही इसको फाइनलाइज करते हैं। AROs इसका कोई लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है। और सूर्य प्रकाश, अगेन मैंने जैसा आपको बताया बेटे ये कागज की बात है, अगर फंस जाओगे तो फिर कागज ही बोलेगा, और वो कागज किस प्रकार से बोलेगा, आगे कैसी स्थिति रहेगी,
उसकी बात है। मैं कतई आपको ऐसे सुझाव नहीं दूंगा ऐसे करने का। आगे आपकी मर्जी है बेटे, मैं इसमें आपको यही गाइड कर सकता हूं कि आप ऐसा ना करें। तो आज जो है काफ़ी क्वेरीज रही बच्चों की, और साथ साथ मैं और लाइव बीच में आता रहूँगा, वीडियो वगैरह बनाता रहूँगा बेटा। और अभी क्योंकि कोई क्वेरी नहीं आ रही है, मैं और 30 सेकंड करीब वेट कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेरी आती है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं कल फिर जो है एक बार आने की कोशिश करूँगा लाइव, और आप लोगों से आप मुखातिब होने की कोशिश करूँगा। देखो बीजी सेंटर का भर्ती आपको बेटे ये सेंटर से एग्जैक्ट पता चल पाएगा, फिर भी जैसे हमें पता चलेगा हम बताएंगे। आईटीआई वालों को इसमें बहुत फायदा होने वाला है बेटे। आईटीआई वालों को 1 साल का डिप्लोमा जो है 30 नंबर, 2 साल का 40 नंबर, और 3 साल का जिसका डिप्लोमा है उसको 50 नंबर का बेनिफिट है। तो ये जो है एक बहुत बड़े मार्जिन है। और आगे देखिए, प्रवेश अगेन 7063910231 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नाम लिख के भेज दो और मुझसे पीडीएफ मांगो भर्ती की, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। बंगाल सरपंच का भर्ती आएगा जरूर, ये रिलेशन का भर्ती भी क्योंकि चलेगा, आएगा जरूर, और ये सब जो है इस 4 महीने के अंदर अंदर ही आएगा। तो ये आपको जो है थोड़ा सा सेंटर से बातचीत करके रखना पड़ेगा, बिकॉज सेंटर के अंदर एग्जैक्ट डेट जो है थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है बहुत दिन पहले, लेकिन तकरीबन ये होगा जरूर, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि अगस्त से तो भर्तियां हर जगह चालू हैं, ये तो अभी नोटिफिकेशन टाइम था, अगस्त से जो है हर जगह भर्तियां आपकी चालू हैं, डेट्स आ रखी हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर किसी को चाहिए तो मैं नंबर दोबारा बता रहा हूं, 7063910231। आप जो है इस पर मेरे को नाम भेज दीजिए अपना और बोल दीजिए आ जाएंगे। रितेश, इसकी फीस है 7,500 रुपये महीना, खाना पीना रहना, रिटर्न की तैयारी, फिजिकल की तैयारी सब इसके अंदर होती है। आप आके पहले 2-3 दिन का डेमो भी ले सकते हैं, पहले देख लीजिए सारी व्यवस्था, ठीक है। अगेन लोग के राजपूत की भर्ती, सेंटर भर्ती मैंने बताया, एग्जैक्ट डेट अभी बताना मुश्किल है, लेकिन होंगी ये सब एक साथ, क्योंकि ये सब ट्रेनिंग पे एक साथ जाना है इन बच्चों ने, ठीक है। टीए के लिए अप्लाई एज 35, देखिए अप्लाई तो आप कर सकते हैं 42 साल की उम्र तक, 42 ईयर्स तक, लेकिन 35 साल में बेटा मैं आपको जरूरत से ज़्यादा आपको मैं स्वप्न भाग नहीं दिखाऊंगा। 35 में आप जो है ये मान के चलिए कि आपको शायद टीए आपको प्रेफर ना करे आपकी एज की वजह से, ठीक है। टीए के अंदर भी अगर आपने जाना है तो इसके अंदर जो है तकरीबन 25, 26, 27 यही बच्चे जो है जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये है, ये जो है जल्दी जल्दी में मैं जो है शायद माइक लगाना भूल गया हूं, और जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। वॉइस क्वालिटी में शायद थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी बच्चों, मैं जल्दी में माइक लगाना भूल गया। लेकिन जो है उम्मीद है आपको ये पता लग गया होगा मैंने जो आपको बताया है। थैंक यू रितेश। और जो है व्हाट्सएप नंबर मेरा 7063910231, ठीक है। तो ये है दोस्तों, बाकी WDA डिफेंस एकेडमी अम्बाला में आप आ सकते हैं, और इसमें आने का जो तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको अम्बाला कैंट उतरना है, अम्बाला यमुनानगर रोड सुपर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर गांव है धीन, बिल्कुल हाईवे के ऊपर, सुपर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। वहां पे आपने हिंदुस्तान कॉलेज पता करना है, वहीं उसी के अंदर हमारी जो है एकेडमी है, बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, आप बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत बढ़िया जो है बैचेस चल रहे हैं। आप लोगों से बात करिए, बहुत अच्छा लगा बेटे, और आइए WDA ज्वाइन करिए, और बाकी जो है हम करते रहेंगे। लोग चंद बोल रहे हो 4.50 पर फिजिकल निकल जाएगा क्या? 100% निकल जाएगा बेटा आपका, और आपको किसी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 4:50 का टाइम आ रहा है इस टाइम पे, आपको किसी एकेडमी में जब आने की जरूरत नहीं है। आप आके अपने आप को मेंटेन करना चाहते हो वो और बात है, पर आप अपना इतना टाइम मेंटेन रखिए, और उसके बाद जो है आप चोट ना खाइए, बस आपका 100% हो जाएगा। 4 साल के बाद बेटा परमानेंट इस आधार पे होगा कि आपको एक तो फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, आप अपने कोर्सेज ठीक करने पड़ेंगे, और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको स्टार्टिंग से ही मॉनिटर किया जाएगा, ट्रेनिंग से ही। और उसके बाद आपका ACR सिस्टम होगा,
जिसमें आपके जो सीनियर्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपको सबॉर्डिनेट्स नहीं, आपके जो सीनियर हैं वो आपको ग्रेड करेंगे और उसको जो है एक डेटा बैंक के अंदर डाल दिया जाएगा साल दर साल, और लास्ट में वो जो है एक साथ खुलेगा और उसके बेस पे फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद सभी को जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा 4 साल का, भेज दिया जाएगा और 25% को उस मेरिट लिस्ट के आधार पे वापस बुलाया जाएगा। सही या गलत ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, और अब आगे देखिए स्थिति क्या बनती है। मैं तो पक्षधर इसके बिल्कुल भी फैन हूं नहीं। वाराणसी, आप अगेन सोनू सिंह, आप मुझे 70691023 पे आप अपना मैसेज भेज दीजिए, नाम लिख के, मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ। तो बेटे लाइव सेशन रहा आज, अच्छा रहा, और अगर कोई क्वेरी है व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए, मैं दोबारा आपके साथ लाइव आने की कल फिर कोशिश करूंगा। अब उम्मीद है आपको जो है थोड़ी बहुत जानकारी इससे मिली होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।